औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90 की दिहाई में समूएल पी हंटिंगटन ने अपनी मार्कतुल-आरा किताब क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस लिखी, जिसमें इसने यह दावा किया कि अब नेशन स्टेट्स का ज़माना गुजर चुका, बल्कि अब कौमें ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएंगी, यानी तहजीबों से जुड़ी हकीकतें अब ज़हूर पजीर होंगी और मुल्कों के लिए अपनी इनफरादी हैसियत यानी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसने करीबन 8 बड़ी तहजीबों का जिक्र अपनी किताब में किया, यानी चाइनीज सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, रशियन सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन और जापानीज सिविलाइजेशन। सैमुअल पी हंटिंगटन ने वेस्टर्न और इस्लामिक सिविलाइजेशंस को इंसानी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मद्दे मुकाबिल तहजीबें करार दिया, जिनके आपस में तसादुम के बहुत बड़े खतरात मौजूद हैं, और इस्लामी और चीनी तहजीब को आपस की दोस्त और करीब तरीन तहजीबें ठहराया, यानी ये आपस में हलीफ होंगी, और हिंदू और वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपस में हलीफ होंगी। 21वीं सदी के आगाज पर 9/11 के वाक़यात हुए और लोगों को महसूस हुआ कि अब इस्लामी और मगरबी तहजीब का तसादुम शुरू हो गया है, मगर इस तमाम अरसे में इस्लामी दुनिया के ममालिक अपनी ही जड़ों को कमज़ोर करते रहे और मासिवाय पाकिस्तान के किसी मुल्क ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोई कोशिश ना की। मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान कशीदगी महज दो ममालिक का तसादुम नहीं बल्कि दो बड़ी तहजीबों का तसादुम भी है। हमारे हुक्मरान इस वक्त मगरबी ममालिक की खुशनुदी में लगे हुए हैं, लेकिन शायद इनको ये अंदाज़ा नहीं कि मगरब, इसराइल और इंडिया नेचुरल अलाइज हैं। इनकी तहजीबें बहुत सारे कॉमन ग्राउंड शेयर करती हैं और मगरबी दुनिया ता क़यामत पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर तरजीह नहीं देगी। सन 2019 में तीसरी आलमगीर जंग बस अब सर पर खड़ी है। अगर देखा जाए तो सन 2016 में जब रूस ने क्रीमिया से अपना इल्हाक कर लिया था और क्रीमिया को अपने अंदर जम कर लिया था, उसी वक्त ये बात महसूस होना शुरू हो गई थी कि अब तहजीबों का तसादुम जो तीसरी आलमगीर जंग की सूरत में होगा का आगाज हुआ चाहता है। इस मुस्तकबिल की जंग की सूरत हाल काफ़ी पेचीदा होगी, जहां एक तरफ रूस यूरोप के कुछ ममालिक के साथ इत्तेहाद करेगा तो कुछ ममालिक के खिलाफ जंग लड़ेगा। अमेरिका रूस के खिलाफ यूरोप का साथ इसलिए नहीं देगा कि वो नेटो इत्तेहाद से निकल चुका होगा, क्योंकि हालिया तुर्की अमेरिका कशीदगी ने करीब करीब नेटो इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया है। अमेरिका की असल लड़ाई चीन और इस्लामी तहजीब के साथ होगी, और यकीनी तौर पर इस लड़ाई में कुछ यूरोपीय ममालिक अमेरिका की जुज़वी मदद कर सकते हैं, जैसा कि जर्मनी और फ्रांस। बरतानिया ब्रेक्सिट के बाद यूरोप में अपना मुकाम खोता चला जाएगा, और कोई वईद नहीं कि रूस के साथ शदीद लड़ाई के बाद बरतानिया सफ़ा हस्ती से ही मिट जाए। वल्लाह आलम बिस्सवाब। चीन, शुमाली कोरिया और एशिया के कुछ और ममालिक अमेरिका के खिलाफ साउथ चाइना सी में कार्रवाई करेंगे, और जापान अमेरिका का साथी होगा, और इधर लातीनी अमेरिका के काफ़ी ममालिक अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं, जैसा कि मैक्सिको, वेनेजुएला, इक्वाडोर और होंडुरास। इन तमाम ममालिक को रूस और चीन की मदद भी हासिल होगी। मौलाना मौदूदी ने आज से तकरीबन 70 साल पहले तफहीमुल कुरान लिखते हुए कहा था कि यहूदी तीसरी आलमगीर जंग की हड़बोंग से फ़ायदा उठाते हुए ग्रेटर इसराइल की राह हमवार करने की कोशिश करेंगे। शाम की हालिया खाना जंगी, इराक की बर्बादी, लीबिया की तबाही और लबनान पर इसराइली हमले इस बात का सबूत हैं कि ग्रेटर इसराइल के लिए काम का आगाज हो चुका है, क्योंकि इसराइली झंडे पर बनी दो नीली लकीरें नील और फरात को जाहिर करती हैं। इन दो दरियाओं के दरमियान जितना भी इलाका आता है, इसराइल इनको अपनी मिल्कियत गर्दानता है, और कोशा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में जो जो इलाके शामिल थे, इनको ग्रेटर इसराइल में शामिल कर लिया जाए। और चूंकि यहूदी आज तक खैबर की शिकस्त को नहीं भूले हैं, इसलिए वो मदीना को भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा मानते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा सऊदी अरब में खाना जंगी का आगाज़ कराया जाए, ताकि सऊदी शहजादे अपनी अपनी इक़्तिदार की हवस में मुब्तला हो जाएं और हरमैन शरीफैन की हिफाजत का ख्याल इनके दिल से निकल जाए। मुस्तकबिल की लड़ाइयाँ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी एयरफोर्स का किरदार जो इंतहाई शानदार होगा उसको वाज़े कर देंगी। हमारे सामीन और नाजरीन को याद होगा कि सन 1973 में अरब इसराइल जंग, जिसको यौम किपुर जंग भी कहा जाता है, में एक इंतहाई और अहम मार्कतुल आरा फर्ज हमारी एयरफोर्स ने सर अंजाम दिया। इंशाअल्लाह हम इस जंग में एयर कमोडोर अब्दुल सत्तार अलवी की ज़बरदस्त महारत पर भी वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। सैयदा हुमैरा मौदूदी, जो हज़रत मौलाना मौदूदी की बेटी हैं, एक जगह लिखती हैं कि सन 1978 में
में जद्दा से पाकिस्तान आई हुई थी कि एक रोज मगरिब के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रन लीडर सरगोदा से मौलाना मौदूदी को मिलने आए। इनमें से एक साहब बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। देखा कि वो मदीना गए हैं और देखते हैं कि मदीना तो पूरे का पूरा बमबारी से तबाह हो चुका है। ना मस्जिद नबवी है, ना गुम्बद खिजरा, ना कोई घर है, ना कोई इमारत सलामत है। और देखते हैं कि जहाँ रोज़ा मुबारक है वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची कब्र के बाहर खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस तरफ देखते हैं तो एक तहखाने में सीढ़ियाँ उतरती हुई नजर आती हैं। आधी सीढ़ियाँ उतरते हैं तो कुछ यहूदी झांगिया पहने हाथों में बड़े बड़े छुरे लेकर इंसानी लाशों के टुकड़े के ढेर लगा रहे हैं और दीवारों पर भी अहले मदीना की लाशें लटकी हुई हैं। इसके बाद ये उल्टे पांव भागते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाते हैं। तो वो सलाम फेर कर कहते हैं कि फिक्र ना करो, ये गोश्त बिकेगा नहीं। इसके बाद इनकी आंख खुल गई। मौलाना ने इस ख्वाब की ताबीर यूं बयान की कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला एयरफोर्स के पायलटों के जरिए से अहले मदीना की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। अलगर्ज ये कि मशरिक वस्ता में हालिया जंगों के दौरान लाखों की तादाद में लोग मारे गए और लाखों अपने मुल्कों को छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनागुज़ीन बन गए और इन मुल्कों का खाली हो जाना भी दरहकीकत बिलाखिर इसराइल के एजेंडे को ही आगे बढ़ाएगा। तीसरी आलमी जंग में छोटे एटमी हथियारों का इस्तेमाल होगा। यहाँ मैं एक अमूमी राय से इख्तलाफ करते हुए कोई एपोकलिप्टिक सिनारियो नहीं बयान करूंगा। शायद बड़ी तादाद में एटमी हथियारों की मौजूदगी अक़वाम को मजबूर करेगी कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल ना करें। हाँ, छोटे एटमी हथियार ताकि अपने दुश्मन को ट्रेम्बल और शेक किया जा सके इस्तेमाल हो सकते हैं। आइंदा आने वाले साल और महीने पाकिस्तानी क़यादत के लिए तारीख साज होंगे। हम नहीं जानते कि हमारी मौजूदा क़यादत किस हद तक इस बात का शऊर रखती है कि वो सूरत हाल की संगीनी को समझ सके और जुर्रतमंदाना फैसले कर सके। अगर हम आज मकबूजा कश्मीर को गंवा देंगे तो कल आज़ाद कश्मीर पर हमला होगा और फिर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भी मुसलमानों के हाथ से निकल जाएंगे। तारीख पर नजर रखने वाले समझते हैं कि ये एक बेरहम और सख्त मामला है जो इस वक्त हमें दरपेश है। अगर हम रिवायती करारदादों और मजम्मत से काम चलाएंगे तो बस तैयार रहें कि हमें इस मुल्क पर हुकूमत करने और ज्यादा अय्याशी करने का अल्लाह ताला अब हमें मौका नहीं देगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।